बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आजकल ख़वातीन के चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गैर ज़रूरी बाल बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह कुछ हार्मोनल ख़राबी, मौरूसी वजूहात और आजकल की हमारी डाइट है। इन बालों के लिए अक्सर ख़वातीन केमिकल से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, जिनके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात हैं। आज मैं आपके साथ इन बालों से छुटकारे का एक बहुत ही आसान और आज़मूदा नुस्खा शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नुस्खा बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें आधा खाने का चम्मच जो है नमक है, 1 खाने का चम्मच जो चीनी है और 1 खाने का चम्मच मैदा है और आधा गिलास पानी है। सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर या छोटी देगची के अंदर आधा गिलास पानी डालना है और उसे चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे चढ़ा देना है। यहाँ तक कि पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। अब यहाँ देखें, आपको इसमें बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं, ये बॉयल होना शुरू हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें आधा चम्मच नमक जो है वो डालना है। नमक आधा चम्मच ही डालना है, इसमें डालें और हल्की आंच के ऊपर इसको आराम-आराम से इसके अंदर मिक्स करें। ये देखें, नमक उसके अंदर मिक्स हो गया। अब आपने क्या करना है कि चीनी लेनी है। 1 चम्मच चीनी लेकर उसको भी इसी तरीके से जैसे आपने नमक को मिक्स किया, उसको आराम-आराम से मिक्स करते रहें। ख़्याल रखना है कि चीनी चाशनी की तरह इसके अंदर जम ना जाए या जल ना जाए। आपने उसी तरीके से जैसे नमक को इसमें घोल दिया, चीनी को भी इसमें घोल देना। अब ये देखें, इसमें ये जग जान हो गए हैं। नमक भी इसके अंदर मिक्स हो गया और चीनी भी मिक्स हो गई है। अब आपने मैदा लेना है, 1 चम्मच भरा हुआ, और ये मैदा वही है जो कि आप समोसे वग़ैरह बनाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं। अब आपने इसकी देखना है कि इसमें गुठलियाँ ना बनें। आराम-आराम से इसको इसके अंदर मिक्स करते रहें, गुठलियाँ नहीं बनने देनी है। ये देखें, आराम-आराम से आपने इसको मिक्स किया और इस दौरान आपने आँच जो है वो हल्की ही रखनी है। अभी आप देखें कि पानी की कंसिस्टेंसी जो है वो कैसी है। पानी थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है। जैसे-जैसे हल्की आँच पे तकरीबन 10 मिनट आपने इसको पकाना है हल्की आँच के ऊपर। ये आप देखें, अब ये आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, ये थिक होता जा रहा है वैक्स की तरह, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ती जा रही है। ये देखें। अब ये ऐसा हो गया जैसे वैक्स होती है, गम की तरह, वैक्स की तरह लगता है। 10 मिनट तक इसको हल्की आँच पे पकाते रहें, चम्मच हिलाते रहें ताकि ये जल ना जाए। ये देखें, ये हमारा नुस्ख़ा तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद इसको आपने एक बाउल में डालना है और ठंडा होने पे इस्तेमाल करना है, गर्म पे नहीं करना वरना आपका हाथ जल जाएगा। अब आपने जहाँ कहीं भी लगाना है, टाँग पे लगाना है, बाजू पे लगाना है, वहाँ पे आराम-आराम से किसी भी चीज़ की मदद से या हाथों की मदद से भी आप लगा सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से पूरे बालों को कवरेज दें, आराम-आराम से लगाएँ। अच्छे तरीके से बालों को कवर कर लें ताकि बालों की जड़ों तक ये पेनिट्रेट करे। उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट तक आप रहने दें। ये देखें कि बालों को पूरा इसने कवर कर लिया है। नमक जो है ये आपकी जड़ों को, बालों की जो जड़ें हैं उनको वीक कर देता है और आहिस्ता-आहिस्ता ये आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं जड़ से, और दोबारा फिर नहीं उगते। अब उसके बाद आपने कोई मलमल का नरम कपड़ा लेना है, कोई सख्त कपड़ा नहीं लेना, और उससे आराम-आराम से इस तरीके से बालों को साफ़ करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, हर चीज़ जो है वो कंसिस्टेंसी माँगती है। आपने इसको सिर्फ़ एक दिन में ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़र्क पड़ेगा और आपके बाल जड़ से ख़त्म होंगे और फिर दोबारा नहीं निकलेंगे।